बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा माटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशुम के सबक नंबर 17 इत्तफाक की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि हरूफ इस्तिफ़हाम और हरूफ ताकीद की पहचान कर सकें, अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ समझते हुए एराब इस्तेमाल कर सकें, इसम की अक़साम बिलहाज़ बनावट की पहचान और इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, बनावट के लिहाज से इसम की अक़साम कौन कौन सी हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। बनावट के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं, जो कि इसम जामद, इसम मस्दर और इसम मश्तिक हैं। दूसरा सवाल है, हरूफ इस्तिफ़हाम और हरूफ ताकीद की तारीफ़ करें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हरूफ इस्तिफ़हाम वो हरूफ होते हैं जो हम किसी से कोई सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन कब, क्यों, कैसे, कहाँ वगैरह। और हरूफ ताकीद वो हरूफ होते हैं जिनको हम अपने कलाम में, अपनी बात में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन ज़रूर, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल। तो ये सारे हरूफ ताकीद हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं अब मश्क में आज हम करने जा रहे हैं ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में हम करेंगे बनावट के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं। कौन कौन सी अक़साम हैं? इसम जामद, इसम मस्दर और इसम मश्तिक। सबसे पहले है इसम जामद। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर भी इसम जामद की तारीफ देख सकते हैं। इसम जामद वो इसम जो खुद भी किसी से ना बना हो और ना उससे कोई बने, यानी कि वो इसम जो ना तो खुद किसी और इसम से बना हो और ना उससे कोई और दूसरे इसम बन सकते हों। वो कौन कौन से इसम हैं? उनकी मिसालें हैं पत्थर, दरख्त, तोता वगैरह। आगे है इसम मस्दर। इसम मस्दर क्या होते हैं? आप अपनी स्क्रीन पर इसकी तारीफ देख सकते हैं। वो इसम जो खुद तो किसी से ना बना हो मगर उससे और बन सकें, यानी कि वो खुद तो किसी से ना बना हो लेकिन उसके साथ हम और इसम बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से इसम हैं? वो है पढ़ना से पढ़, लिखना से लिख वगैरह। यानी कि पढ़ना एक इसम है और उससे दूसरा इसम बन सकता है पढ़, और लिखना एक इसम है और उससे और इसम बन सकता है और वो है लिख। तो प्यारे बच्चों, अगली किस्म इसम की है इसम मश्तिक। इसम मश्तिक की तारीफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से है, इसम मश्तिक वो इसम जो खुद भी किसी इसम से बना हो और इससे और भी इसम बन सकते हों। इसम मश्तिक वो इसम होता है जो खुद भी किसी इसम से बना होता है और उससे और इसम भी बन सकते हैं, जैसे लिखना से लिखाई, पढ़ना से पढ़ाई वगैरह। तो प्यारे बच्चों, अब हमने करना क्या है? हमारे पास करने के लिए जो सरगर्मी है वो है इसम जामद, इसम मस्दर और इसम मश्तिक की 3 मिसालें दें। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इसम जामद की मिसालें हैं रोटी, चाय, केला। इसम जामद ये वो इसम होता है जो ना तो खुद किसी से बना होता है और ना इससे कोई और इसम बन सकते हैं, और उनकी मिसालें हैं हमारे पास। उसके बाद है इसम मस्दर। इसम मस्दर की मिसालें हैं पकाना, बनाना और खाना। इसम मश्तिक वो इसम होता है जो खुद भी किसी इसम से बना होता है और उससे दूसरे इसम भी बन सकते हैं। और वो कौन कौन से इसम हैं? वो हैं बनावट, थकावट, मुस्कुराहट। जी तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करेंगे वो है हरूफ इस्तिफ़हाम और हरूफ ताकीद। हरूफ इस्तिफ़हाम कब, कैसे, क्या, क्यों, कौन वगैरह, और हरफ ताकीद ज़रूर,
हरगिज़, कभी कभी वगैरह के इस्तेमाल से 3-3 जुमले बनाएं और अलामात लगाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हरूफ इस्तफ़हाम होते क्या हैं। हरूफ इस्तफ़हाम का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर करते हैं और बहुत करते हैं। ख़ास तौर पर जब भी घर से बाहर जाना हो तो घर वाले ज़रूर पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब वापस आओगे, क्या करना है। तो ये सारे हरूफ जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी गुफ्तगू में, उनको कहते हैं हरूफ इस्तफ़हाम। तो आप समझ गए होंगे कि हरूफ इस्तफ़हाम वो हरूफ होते हैं जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरूफ ताकीद, हरूफ ताकीद वो हरूफ होते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हुए, अपने कलाम में, अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हरूफ ताकीद कहते हैं। ताकीद का मतलब भी यही होता है किसी बात की तलकीन करना, ताकीद करना, ज़ोर देकर बात कहना। और वो कौन से हरूफ हैं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। और ये वो सारे हरूफ हैं जिनको हम हरूफ ताकीद कहते हैं। अब हम हरूफ इस्तफ़हाम को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएंगे और इसी तरह हरूफ ताकीद को इस्तेमाल करते हुए भी 3 जुमले बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। हरूफ इस्तफ़हाम से हम बनाएंगे जुमले। क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया है? तुम शोर क्यों कर रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब इन जुमलों में क्या, क्यों और क्या चाहते हो, ये सारे हरूफ इस्तफ़हाम हैं। उसके बाद है हरूफ ताकीद। हरूफ ताकीद के जुमले हैं, मुझे आपकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम्हें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए, मैं तुम्हें हरगिज़ अपना कलम नहीं दूंगा। तो इन जुमलों में बिल्कुल, ज़रूर और हरगिज़ ये हरूफ ताकीद हैं। तो प्यारे बच्चों, अब अगली सरगर्मी जो हम करेंगे वो है आराब लगाएं। आराब लगाना इसलिए अहम है कि हमें किसी भी लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ समझ आ जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ जो हम पढ़ रहे हैं इसके मानी क्या हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिनकी इमला तो एक जैसी होती है, लेकिन आराब लगाने से वाज़ेह हो जाता है कि इस लफ्ज़ का मानी क्या है और इस लफ्ज़ का मानी क्या है। यानी कि इमला के हिसाब से भी अगर लफ्ज़ एक जैसे हों, मुशाबे हों, तो आराब लगाकर उनके मानी वाज़ेह किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास सरगर्मी है आराब लगाकर लिखें और पढ़ें। हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, उन पर हमने आराब लगाने हैं। सबसे पहले है सल्तनत। सीन के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म। सल, तोय के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। इस तरह से ये लफ्ज़ बन जाएगा सल्तनत। अगला लफ्ज़ है उखुव्वत। अखुव्वत में अलिफ के ऊपर ज़बर, खे के ऊपर पेश और वाव के ऊपर शद और ऊपर ज़बर लगाएंगे, ते के ऊपर जज़म। इस तरह से ये लफ्ज़ बन जाएगा अखुव्वत। अगला लफ्ज़ है खैरुल अनाम। अब खैन, खे के ऊपर ज़बर, ये के ऊपर जज़म और रे के ऊपर पेश लगाएंगे और अलिफ खाली रह जाएगा, साकिन होगा। लाम के ऊपर हम जज़म लगाएंगे और अलिफ के ऊपर ज़बर, नून के साथ अलिफ पहले से हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह ये लफ्ज़ बन जाएगा खैरुल अनाम। अगला लफ्ज़ है हमारे पास सनसनाहट। सीन के ऊपर ज़बर होगी, नून के ऊपर जज़म, सीन के ऊपर ज़बर, नून के साथ अलिफ है और हे के ऊपर ज़बर और टे के ऊपर जज़म। इस तरह ये लफ्ज़ बन जाएगा सनसनाहट। मुहासरा। मीम के ऊपर पेश है, हे के साथ अलिफ है, स्वाद के ऊपर ज़बर और रे पे ज़बर और हे हम खाली रखेंगे। इस तरह ये लफ्ज़ बन जाएगा मुहासरा। इस्तकामत। अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे, सीन के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर, काफ के साथ अलिफ है, मीम के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। इस तरह यह लफ्ज़ बन जाएगा इस्तकामत। अंजुमन। अलिफ के ऊपर ज़बर है, नून पर जज़म, जीम पे पेश और मीम के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म। इस तरह यह लफ्ज़ बन जाएगा अंजुमन। तबखीर अगला लफ्ज़ है हमारे पास। ते के ऊपर ज़बर, बे पर जज़म, खे के नीचे ज़ेर लगाएंगे और साथ ये है और यहाँ हमने क्योंकि ज़ोर पैदा करना है इस वजह से हम खे के साथ ज़ेर ज़रूर लगाएंगे और रे पर कुछ भी नहीं होगा। इस तरह यह लफ्ज़ बन जाएगा तबखीर।
پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ گرامر قواعد ہمیشہ مشق کرنے سے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔